मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल अर्जुन मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिहार बोर्ड के द्वारा 10th क्लास के 2020 में प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1 से 44 तक सॉल्व करा चुके हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 45 से 60 तक हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदु A -10 और B 50 से समान दूरी है। एक्स अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, तो हम मान लेते हैं कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु O है जिसका निर्देशांक x और 0 है। क्योंकि एक्स अक्ष पर हमको नहीं मालूम है कि x का कितना वैल्यू है, लेकिन y एक्स अक्ष पर 0 होगा, तो वो बिंदु का निर्देशांक हम मान लिए कि x 0 है। वो बिंदु से दो बिंदु लिए हैं A और B। A का निर्देशांक दिया है -1 0, B का निर्देशांक दिया है 5 0। अब यहाँ पे बताना है कि O का निर्देशांक क्या होगा। OA और OB दोनों दूरियां समान है, तो इसका स्क्वायर भी समान होगा। तो हम लिखेंगे AO का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है। अगर दो बिंदु A और B है तो AB के बीच की दूरी हम लिखते हैं AB का स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर AO यानी A और O दो बिंदु लिए हैं, तो इसके लिए हम x1 मान लेते हैं -1 है और y1 0 है, और यहाँ पर x2 का वैल्यू x है और y2 का वैल्यू 0 है। इस दूरी के लिए x1 का वैल्यू 5 मान लेते हैं और y1 का वैल्यू 0। तो यहाँ पर AO का वैल्यू लिखने के लिए यानी A से O तक की दूरी निकालने के लिए हम लिखेंगे x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर बराबर। अब OB के लिए O से B तक की दूरी के लिए x2 और y2 माने हैं, फिर x1 y1 माने हैं। हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब AO के लिए x1 का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर -1 माइनस x2 का वैल्यू x है, x2 का वैल्यू x है, तो x का होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू 0 है और y2 का वैल्यू 0 है, तो 0 का स्क्वायर बराबर x1 का वैल्यू यहाँ पर 5 है, 5 माइनस x2 का वैल्यू x है, 5 माइनस x का स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू 0 है और y2 का वैल्यू भी 0 है। -1 माइनस x का स्क्वायर करेंगे, A स्क्वायर A के जगह पे -1 है, -1 का स्क्वायर प्लस 2 A के जगह पे -1 है, B के जगह पे -x है, प्लस B स्क्वायर B के जगह पे -x है, -x का स्क्वायर बराबर A माइनस B के होल स्क्वायर। A स्क्वायर 5 का स्क्वायर -2AB, 2 इंटू A के जगह पे 5 है और B के जगह पे x है, प्लस x स्क्वायर। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2x प्लस x स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10x प्लस x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2x और माइनस 10x 12x होगा बराबर 25 में से 1 निकलेगा 24। अब 12 से 24 दो बार में कटेगा, यानी x का वैल्यू 2 आ गया, यानी x अक्ष पर वो बिंदु का निर्देशांक 2 और 0 होगा। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है 3 4
7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक है। बहुलक वह होता है जिस चर मान की बारंबारता अधिक होता है, वही चर मान बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7 की संख्या 3 बार है, एक यहाँ पर 2, 3, यानी 7 की संख्या 3 है जो सबसे अधिक बार आया है, तो बहुलक 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है 13 और 19 के बीच समानांतर माध्य है। समानांतर माध्य का मतलब होता है दोनों संख्याओं को जोड़ करके बट्टा 2 करना। तो 13 प्लस 19 बट्टा 2 करेंगे तो 13 और 19 32 होगा, 32 बट्टा 2 करेंगे तो इसका वैल्यू 16 आएगा। तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया है यदि द्विघात समीकरण x² माइनस px प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p बराबर वाट। किसी भी द्विघात समीकरण का मूल तब बराबर होता है जब विवेचक का वैल्यू 0 आता है। तो विवेचक का वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे d बराबर 0, क्योंकि d बराबर 0 इसलिए लिखेंगे क्योंकि जब मूल बराबर होता है तो विवेचक का वैल्यू 0 होता है। तो विवेचक निकालने का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। समीकरण दिया है x² माइनस px प्लस 4 बराबर 0। तो a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू माइनस p है और c का वैल्यू 4 है। तो b के जगह पे माइनस p रखेंगे तो माइनस p का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर 1 रखेंगे, c के जगह पे 4 रखेंगे बराबर 0। p का स्क्वायर p² माइनस 4 में 4 से गुणा होगा 16 होगा, 16 बराबर के इधर आएगा तो माइनस प्लस में हो जाएगा। p² बराबर 16 प्राप्त हुआ तो p बराबर प्लस माइनस 4 होगा। तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लसाअ है। अभाज्य संख्या स्वयं और 1 से कटता है, तो अभाज्य संख्या का लसाअ कभी भी निकालना होगा तो सभी संख्याओं को हम गुणा कर देते हैं। तो यहाँ a और b दो अभाज्य संख्या है, तो इसका लसाअ निकालेंगे तो a और b में गुणा करेंगे तो a b प्राप्त होगा। तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है बिंदु x y की दूरी मूल बिंदु से है, यानी मूल बिंदु का निर्देशांक यानी o मूल बिंदु मानते हैं तो o का निर्देशांक 0, 0 होता है और o से एक बिंदु a हम लिए हैं जिसका निर्देशांक x और y है। तो मूल बिंदु o से 1 तक की दूरी को बताना है। तो यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी होता है OA बराबर हो जाएगा √x² प्लस y²। तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है निम्नलिखित में से कौन कौशिक थीटा के बराबर है। तो साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर 1 होता है, यानी साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर 1 होता है। तो कौशिक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होगा। तो कौशिक थीटा के बराबर 1/साइन थीटा होगा। तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया है यदि 2 साइन थीटा बराबर 1 तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा। यहाँ पर 2 साइन थीटा बराबर 1 है तो साइन थीटा बराबर 1/2 होगा। तो साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो साइन से साइन कट गया, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री यहाँ पे प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन में बोला है 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा। यहाँ पर 3 कॉट थीटा के जगह पर 30 डिग्री रखेंगे तो कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस
3, 3 इंटू कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे प्लस 3, 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 होगा, क्योंकि √3 के स्क्वायर 3 होगा, 3 3 9 प्लस 3 बराबर 12 प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया है असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव घटना यानी जो घटना घटा ही नहीं तो उसका प्रायिकता हमेशा 0 होता है। ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा, क्योंकि हमेशा संभव घटना का ही प्रायिकता हम निकाल पाते हैं, इसलिए संभव घटना की प्रायिकता होती है लेकिन असंभव घटना की प्रायिकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया है निम्नलिखित में x² माइनस √2x माइनस 12 के शून्यक कौन से है। यहाँ पे x² माइनस √2x माइनस 12 का शून्यक बताना है। तो यहाँ पर हम x² माइनस √2x माइनस 12 बराबर अगर हम 0 लेते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे तो x² माइनस 3√2x प्लस 2√2x माइनस 12 बराबर 0 होगा, क्योंकि 3 दूनी 6 और √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। अब 6 दूनी 12 यानी 12 आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया। अब यहाँ पर √2 माइनस में लाना है तो 3√2 में से प्लस 2√2 घटाएंगे तो माइनस √2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अब हम x को कॉमन करेंगे तो x माइनस 3√2 प्लस 2√2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3√2 प्राप्त होगा बराबर 0। अब यहाँ पर x माइनस 3√2 यहाँ पे कॉमन करेंगे तो बचेगा x प्लस 2√2 बराबर 0। तो x का वैल्यू 3√2 और यहाँ पे प्लस है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस 2√2 होगा। x² माइनस √2x माइनस 12 का 2 गो शून्यक होगा, 3√2 और माइनस 2√2, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त में यहाँ पे अगर हम एक वृत्त बना लेते हैं, वृत्त में उसके परिधि से परिधि तक जितनी रेखा खींचेंगे ये सभी रेखाएं वृत्त की जीवा कहलाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जीवा उसको बोलेंगे जो वृत्त के केंद्र से होकर परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक स्ट्रेट लाइन से होकर के गुजरती है, वह जीवा सबसे लंबी जीवा कहलाएगी। तो यहाँ पर जो वृत्त के केंद्र से होकर के वृत्त के परिधि पर 2 बिंदुओं को मिलाती है उसको हम व्यास बोलते हैं। तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा उसका व्यास कहलाता है। तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया है 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण है। 12 मीटर लंबा खंभा है जिसकी छाया जमीन पर 4√3 मीटर तक पहुंचती है। तो यहाँ पर उन्नयन कोण बताना है, यानी इस कोण का वैल्यू बताना है। तो इस कोण का वैल्यू निकालने के लिए tan थीटा बराबर P/H होगा, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है तो लंब बट्टा आधार होता है tan थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो P/B लिखेंगे। tan थीटा बराबर P का वैल्यू 12, B का वैल्यू 4√3 है तो 4 से 12 3 बार में कटेगा। अब इसका प्रमेयीकरण करेंगे √3 से प्राप्त होगा 3√3/3, 3 से 3 कट गया, यानी tan थीटा बराबर √3 प्राप्त हो गया। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री प्राप्त होगा। तो ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 में दिया है त्रिभुज ABC
एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री है तो cos A प्लस B का मान है। यहाँ पर एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण C समकोण है। यह समकोण त्रिभुज हो गया जिसका कोण C समकोण है। तो यहाँ पर A और यहाँ पर कोण B होगा। तो जब त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री है तो यह दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। तब जाकर के 90 डिग्री 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर बोला है कि cos A प्लस B का वैल्यू बताए तो cos A प्लस B का वैल्यू 90 डिग्री लेंगे क्योंकि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। तो cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया है बिंदुओं 2, 3 एवं -2, 3 के बीच की दूरी है। यानी दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। बिंदु यहाँ पे अगर ले लेते हैं, बिंदु ए का निर्देशांक 2, 3 और बिंदु बी का निर्देशांक -2, 3 है। तो यहाँ पर x1 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर x2 का वैल्यू -2 और y2 का वैल्यू 3 लिखेंगे। अब AB के बीच की दूरी निकालना है। यानी AB बराबर हम लिखेंगे √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर x में जब x1 लेंगे तो y में भी y1 लेंगे। अगर x में x2 पहले लेंगे तो y में भी y2 पहले लेंगे। x1 का वैल्यू दिया है 2, यानी 2 में से x2 का वैल्यू घटाएंगे, यानी 2 में से -2 को घटाएंगे तो यहाँ पे +2 होगा। 2 + 2 का स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू 3 है -3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 में से 3 घटेगा 0 होगा और 2 में 2 जोड़ेंगे 4 होगा। 4 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर रूट के अंदर है तो एक 4 बाहर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या 3:4 के अनुपात में है तथा उनकी ऊंचाइयां 2:3 के अनुपात में है। बेलन के आयतनों का अनुपात है। यहाँ पर बेलन तथा शंकु के आयतनों का अनुपात तो होना चाहिए। तो यहाँ पर बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या, अगर बेलन की त्रिज्या को r1 और ऊंचाई को h1 मानेंगे तो शंकु की त्रिज्या को r2 और ऊंचाई h2 मानेंगे। तो यहाँ पर r1 अनुपात r2 का वैल्यू 3:4 दिया है और फिर h1 अनुपात h2 का वैल्यू 2:3 दिया है। तो क्वेश्चन में बोला है बेलन तथा शंकु के आयतनों का अनुपात। तो बेलन का आयतन होता है πr²। बेलन की त्रिज्या r1 लेंगे और ऊंचाई h1 अनुपात शंकु की आयतन होता है 1/3 πr² h और शंकु के लिए त्रिज्या r2 लेंगे और ऊंचाई h2 लेंगे। पाई से पाई कट जाएगा। r1 का वैल्यू 3 होगा अनुपात 3 का स्क्वायर गुने h1 का वैल्यू 2 होगा अनुपात 1/3। r2 का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर गुने h2 का वैल्यू 3 है तो 3 से 3 कटेगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 अनुपात 4 का स्क्वायर 16। इसको कटाएंगे 2 से तो 9:8 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया है यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान है। माध्य दिया है और x का वैल्यू बोला है। तो माध्य बराबर होता है चर मानों का योग बट्टा चर मानों की संख्या। तो चर मान दिया है 3 + 4 + 5 + 17 + x बट्टा यहाँ पर चर मानों की संख्या 5 हो गया। तो चर मानों की संख्या से हम भाग करते हैं चर मानों का योग में, तब माध्य निकलता है। तो माध्य का वैल्यू 6 दिया है तो 6 × 5 = 30,
यानी 4 3 7 7 5 12, 12 17 29, 29 प्लस x बराबर 30, तो x का वैल्यू 1 प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर हुआ।